हमारी संस्कृति पर प्रहार किया। सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी। ये चुनौती अब आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। भोपाल में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को फिर जिताया। कहा, गोली चलेगी तो जवाब गोली से मिलेगा। अहिल्याबाई की जयंती पर हर की पौड़ी में भी शंखनाद, वैदिक रीति रिवाज से 11 पंडितों ने उतारी तवी की आरती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि उसका गगन यात्री आगामी एक्सियम 4 मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग करेगा। शहर में शनिवार को रात के 8 बजते ही चारों ओर से सायरन बजने लगे। सायरन बजने के साथ ही पूरे शहर में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। अधिकांश शहर में ब्लैकआउट रहा। ये सब युद्ध जैसे हालात में बचाव के लिए अभ्यास था। लोगों को युद्ध जैसी परिस्थितियों से शारीरिक और मानसिक रूप से बचाव के लिए तैयार करने को ब्लैकआउट किया गया था। ब्लैकआउट लगभग 22 मिनट तक रहा। पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार को 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापे मारे। NIA ने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मारे। जम्मू संभाग में समर जोन के स्कूलों में 40 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश जारी किया है कि स्कूल 7 जून से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। वायुसेना प्रमुख की ओर से रक्षा खरीद सौदों में हो रही देश पर चिंता जताने के बीच केंद्र सरकार ने कुछ सैन्य प्रक्रियाओं की समय सीमा घटा दी है। इससे कम से कम 69 सप्ताह की बचत होगी। सैन्य बलों को विभिन्न हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आने के साथ ही अस्पतालों में सतर्कता बरतते हुए उचित प्रबंध शुरू कर दिए गए हैं। जम्मू संभाग में 3 और कश्मीर में कोरोना के 4 मामले मिले हैं। कश्मीर तक ट्रेन परिचालन शुरू होने की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई। जून के पहले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर आ सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से कटरा से कश्मीर तक ट्रेन परिचालन शुरू होने की उम्मीद जागी है। जम्मू कश्मीर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। इसके लिए 173 बेंच गठित की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित हुई। प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला। आंधी के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, किश्तवाड़ में बादल फटा। मुगल रोड और गुरेज बांदीपुरा मार्ग पर फिसलन बढ़ने से आवाजाही बंद। थाईलैंड की ओपल सुचेता च्वांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम किया, जबकि इथियोपिया की हाजिट डेरेजे एडमसू को उपविजेता घोषित किया गया। भारत की नंदिनी गुप्ता 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी। भारत की ओर से आखिरी बार मनुष्य चिल्लर ने 2017 में ये ताज जीता था। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद रजनी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की CUET UG 2025 परीक्षा के तहत अकाउंटेंसी पेपर की दोबारा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बता दें, NTA 2 से 4 जून के बीच दोबारा नए पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा आयोजित करेगा। प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं के लिए जम्मू विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ ही परीक्षा देना अब होगा महंगा। विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुल्क के साथ ही परीक्षा फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 2025-26 सत्र के लिए ये बढ़ोतरी 1 जून से लागू हो जाएगी। मौसम की बेरुखी ने शहर में गहरा दिया बिजली पानी का संकट। शहर और आसपास के इलाकों में घंटों की बिजली कटौती होने के कारण पानी की आपूर्ति भी प्रभावित।
बता दें, जम्मू के कई इलाकों में मरम्मत और रखरखाव के चलते 10 जून तक बिजली रहेगी प्रभावित। पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा के बाद कवायद शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सीमा पार से हुई गोलाबारी से हुए नुकसान का केंद्र ने मांगा ब्यौरा। खेल समाचार। जो जीता वो फाइनल में। अपने पहले खिताब की कवायद में लगी पंजाब किंग्स की टीम को आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज मुंबई इंडियंस की टीम की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। बता दें, आज का ये मुकाबला 7:30 से खेला जाएगा। करुण नायर के शानदार दोहरे शतक से भारत ए ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 4 दिवसीय अनधिकृत टेस्ट के दूसरे दिन 557 रन बनाए। भारत ने 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम दिन 6 पदकों के साथ कुल 24 पदकों के साथ अपना अभियान खत्म किया। गुजरात के 56 वर्षीय पावरलिफ्टर ललित पटेल ने थाईलैंड के पटाया में आईबीबीएफ विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियन में 3 स्वर्ण जीते। अब आपको मौसम का भी हाल सुना दें। जम्मू में 4 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:35 पर तथा कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।